नमस्कार दोस्तों, भारत के विमानन क्षेत्र को बड़े पैमाने पर विस्तार और सुधार का लक्ष्य दिया जा रहा है, जिसमें 7 नए हवाई अड्डों की स्थापना प्रमुख है। यह कदम देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और हवाई यातायात को बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आइए समझते हैं। क्षेत्रीय संपर्क में सुधार। नए हवाई अड्डे छोटे और बड़े शहरों के बीच हवाई यात्रा को आसान बनाएंगे, जिससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा और देश के कम विकसित हिस्सों में भी हवाई सेवा का सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं पर्यटन को अगर बढ़ावा की बात करें तो अधिक हवाई अड्डे बनने से विभिन्न पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे पर्यटन उद्योग को फायदा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। वहीं इसके अगर आर्थिक विकास की बात करें, ऐसा हो नहीं सकता कि हवाई अड्डों का नंबर बढ़े और उसमें विकास हो और आर्थिक विकास ना हो। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इससे आर्थिक विकास भी लाभ होगा। हवाई अड्डों के निर्माण से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ेगा और स्थानीय व्यापार में भी वृद्धि होगा। तो वहीं आधुनिक सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। नए हवाई अड्डे आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे यात्रियों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान किया जा सकेगा। आपको याद होगा कि भारत सरकार का एक योजना था जिसका कि नाम उड़ान था। उड़ान योजना के विस्तार के तहत ही इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। यह योजना छोटे शहरों और कस्बों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए पहले से लागू है और नए हवाई अड्डों के साथ इसका विस्तार किया जा रहा है। ये नए हवाई अड्डे उन क्षेत्रों में बनाए जाएंगे जहां हवाई यातायात की मांग तेजी से बढ़ रही है। साथ ही उन स्थानों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जहां अभी तक हवाई अड्डे की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से 6100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य भारत के विमानन क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देना और देश की कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना और अधिक शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है। इनके अगर प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो वाराणसी एयरपोर्ट, जहां पर रनवे का विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है। यह वाराणसी की बढ़ती हवाई यातायात की मांग को पूरा करेगा और बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। वहीं आगरा एयरपोर्ट 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नया सिविल इनक्लेव बनाया जा रहा है। यह परियोजना आगरा को बेहतर हवाई संपर्क प्रदान करेगी, जिससे स्थानीय पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड का 7 वंडर में से नंबर 1 पे रहने वाला ताजमहल, जो कि भारत के आगरा में ही स्थित है, और यहाँ का हवाई अड्डे का विस्तार किया जाना बहुत ही जरूरी था, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में और बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं दरभंगा एयरपोर्ट लगभग 910 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। दरभंगा में एयरपोर्ट सेवाओं का विस्तार क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगा। वहीं अगर बात करें तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में बागडोगरा एयरपोर्ट लगभग 1550 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरपोर्ट की परियोजनाओं का विकास होगा। यह पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिससे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों को हवाई सेवाओं से जोड़ना और हवाई अड्डा बुनियादी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। यह कदम भारत के विभिन्न क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास लाएगा और आर्थिक विकास को गति देगा। तो इसी से संबंधित यह एक वीडियो है जो कि आपको देखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी इन सब का ब्यौरा ले रहे थे, आइए देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 1 दशक में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 6100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 4 एयरपोर्ट परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। वाराणसी हवाई अड्डे का 2870 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 75,000 वर्ग मीटर के नए टर्मिनल का निर्माण एवं रनवे का विस्तार किया जाएगा। नया टर्मिनल प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। आगरा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव का विकास 579 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिससे ये हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 30 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा। बिहार के दरभंगा में एक नए सिविल एनक्लेव का विकास 912 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। 51,800 वर्ग मीटर का नया टर्मिनल भवन वार्षिक 43 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में नए सिविल एनक्लेव एवं अन्य सुविधाओं का विकास 1550 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। 70,400 वर्ग मीटर वाला नया टर्मिनल
वार्षिक 1 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकेगा। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उत्तर प्रदेश के सरसावा, मध्य प्रदेश के रीवा एवं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर हवाई अड्डों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सरसावा में 55 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का विकास किया गया है। नया टर्मिनल प्रतिवर्ष 2 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के रीवा में 91 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का विकास किया गया है, जो प्रतिवर्ष 2.5 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 80 करोड़ रुपए की लागत से नए हवाई अड्डे का विकास किया गया है, जो वार्षिक 5 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम है। इन 7 परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात इन हवाई अड्डों की कुल वार्षिक क्षमता लगभग 2.5 करोड़ हो जाएगी। इससे संपर्कता बेहतर होगी, पर्यटकों को उन्नत यात्री सुविधाओं का लाभ मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी एवं रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।